थोड़ा शांत हो जाओ। शांति शांति शांति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। खड्गं चक्रगदेशुचापरिगां शूलं कुसुमं शङ्खं सन्ददति करे श्रीनयना सर्वाङ्गभूषावृतां नीलश्मद्युतिमाश्यपाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तोत्सुपिते हरो कमलजो मन्त्रं मधुं कैटभम् यस्यान्ते च विभाग विभूदर्शिता देवा पदामस्तके आले बाल विधुर्गले जगरलं यस्योदसी व्यालरा सोऽयं भूतिविभूषणा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वः सर्वगता शिवा शिवा श्रीशङ्करः पातु वर्णानां निर्विसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणि विनायको वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोले गंगेश्वर महादेव की जय। गंगेश्वर महादेव की जय। आदिशक्ति जगदम्बा मैया की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। बद्री विशाल भगवान की जय। विद्याचार्य जी महाराज की जय। समस्त देवी देवताओं की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे राम Hare Krishna
परमाराध्य परब्रह्म भगवान देवादिदेव महादेव, माँ आदिशक्ति जगदम्बा मैया, आवाहित समस्त देवी देवता, पूज्य संत चरण, विप्र चरण और जिनके मुख से वेद मंत्र को सुनकर के ऐसा लगता है कि मानो साक्षात भगवान शंकर ही गा रहे हैं, ऐसे पूज्य चरण आचार्य जी महाराज, आप सभी मातृशक्ति यहाँ के बुद्धिजीवीगण और नौजवान भाई बहन, थोड़ा हलम कर, हलम कर बस, बड़ी कृपा भरी आप। भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा से और माँ भगवती की छत्र छाया में बैठ करके हम सभी लोग मानव जीवन को सफल बनाने के लिए इस पावन स्थान में संत चरणों में बैठ करके हरिनाम संकीर्तन का गान कर रहे हैं। गंगेश्वर किरात महादेव समिति के तत्वाधान में ग्राम प्रधान और समस्त पंचायत सदस्य पंचगण की सदप्रेरणा से आज इस उत्तराखंड की उत्तरकाशी जनपद के चिन्यालीसोड़ क्षेत्र के अंतर्गत मां पतित पावनी भागीरथी के पावन तट पर और धमरी पट्टी के इस महर गांव में जो हमारे यहाँ पर पूज्य आचार्य जी की पावन सन्निधि में शतुर्द्री पाठ का यहाँ पर आयोजन हो रखा है और भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा से
अब पूर्ण की तरफ हम सभी अग्रसर हैं। भगवान भोलेनाथ सारे गांव वालों को सुखी रखे। यहाँ कभी भी किसी प्रकार का कोई उपद्रव न हो, कोई घटनाएं न हो। जैसे विगत वर्षों से यहाँ पर कई प्रकार की घटनाएं हो रही है। पिछले महीने भी यहाँ घटना हुई थी। मैं भगवान भोलेनाथ से यही प्रार्थना करूंगा कि उस आत्मा को जरूर शांति दें। और आगे से इस गांव में हे भोलेनाथ, हे माँ भगवती आदि शक्ति जगदम्बा, अगर हमने आपका पाठ किया होगा तो इस गांव में कभी भी कोई घटना न हो, ऐसी अकाल वाली। क्योंकि मरना हो माँ हानि लाभ जीवन मरण यह सब बिहार सभी नहीं है। जितने भी हम इस दुनिया में जिंदे हैं, लेकिन ऐसे अकाल मृत्यु किसी के न हो। सब लोग शांति से रहें, सब लोग आनंद से रहें। सबके जीवन में भगवान भोलेनाथ के प्रति भक्ति, ज्ञान, वैराग्य नित्य निरंतर बढ़ता रहे। और साथ में भोलेनाथ से एक और प्रार्थना करता हूँ, इस गांव में, महर गांव में, हरारी में और सोड़ से, हे भोलेनाथ, यहाँ जो है भारतीय सेना में भर्ती हो, ऐसी हमारी आपसे प्रार्थना है। मानव जीवन है, मानव जीवन तो गलतियों का पुतला है। अगर गलती रुलाती है तो राही भी दिखाती है। मनुष्य गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। मनुष्य तो गलतियों का पुतला है। पग पग पर, कदम कदम पर गलतियां होती रहती है, पाप होते रहते। लेकिन जो उन पापों के प्रति विचार करता है, मंथन करता है, चिंतन करता है, मनुष्य जन्म है ना, मनुष्य जन्म में तो यही तो करना है। आपने श्रीमद् भागवत जी के माध्यम से सुना कि भगवान नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं और एक एक मुख से एक एक वेद निकलता है। और ब्रह्मा जी ने जब कमल के ऊपर प्रकट हुए थे, क्योंकि नारायण की नाभि से कमल, कमल के ऊपर भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तो ब्रह्मा जी तो यही विचार कर रहे हैं वहां, कस्तम कोयं कुत आयात कामी जननी को मेतात इति परिभावय सर्वं सारम् विश्वं त्यक्त्वा स्वप्न विचारम्। कस्तम कोयम कुत आयात कामी जननी कोमिता। मैं कहां से आया हूं, किस लिए आया हूं, मुझे यहां आकर के इस संसार में करना क्या है, और कौन मेरी मां है, कौन मेरे पिता है, मेरा मूल क्या है। तो ब्रह्मा जी की जो जितनी भी सृष्टि है, बस उस सृष्टि का संसार में यही चिंतन होना चाहिए कि हम किस लिए आ रखे हैं इस दुनिया में, क्यों आ रखे हैं, हमें इस दुनिया में करना क्या है, कौन मेरी मां है वास्तव में और कौन मेरे पिता है। तो आपको जवाब मिलेगा, वागर्ता विवसं पृक्तो वागर्ता प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो पार्वती
परमेश्वरो। संसार के जो माता पिता हैं, मां पार्वती, जो जिसकी पूजा हम खंडवारी के रूप में कर रहे हैं, और भगवान भोलेनाथ हैं। तो कितना बड़ा भाग्य है हम लोगों का कि हम अपने जो वास्तविक पिता और माता जी हैं, उनके साथ हम बैठे हुए, उनके सामने हम बैठे हुए। तो मनुष्य शरीर है ना, और मनुष्य शरीर इतना अच्छा शरीर है, इतना दुर्लभ शरीर है कि इस शरीर को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। देवता बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। ग्रंथों ने भी गाया इस बात को, देवताओं ने भी गाया इस शरीर की महानता के विषय में। कितना ऊंचा शरीर है ये। सो परत्र दुख पावई, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। और तब मनुष्य शरीर तो हमने पा लिया, लेकिन हमारे साथ स्थिति क्या होती, जैसे हम कभी किसी घनघोर जंगल में जाते हैं और फिर घनघोर जंगल में जाते हम बाट फेरे अपना घर आना को, और हम तय जंगल भटक गया। अगर हमने कोई अच्छे आदमी मिल जाओ, कोई व्यक्ति मिल जाओ, या कोई बाट बतंदार मिल जाओ तय जंगल, तो तब हम अपना घर वापस आ सकता, अन्यथा हम तय जंगल में भटकी रहना। तो ऐसे ही हम इस भवात्मी में, ये जो संसार है इसको भी जंगल कहा गया है पुराणों की भाषा में। तो हम इस संसार में आ रखे हैं। और इस संसार रूपी जंगल में आकर के हम भटक गए हैं। अब हमें पता ही ना कि हमारा वास्तविक घर कौन है। हम इस दुनिया में जो घर बनाते हैं, जो हमारी स्त्री होती हैं, जो बाल बच्चे होते हैं, उसी को हम सब कुछ समझ मान बैठते हैं। और तब हमें वास्तविक घर की याद दिलाते हैं हमारे इतिहास पुराण। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधन है हमारे पास। ये पुराण है, ये इतिहास है, ये गीता है। ये हमें अपनी वास्तविक जो हमारा घर है, जहां जाकर के जहां सबने जाना है अंत में, वहां के विषय में बताते हैं ये सदग्रंथ। पर हम दुनिया में हमारी स्थिति क्या होती है कि हम अर्थ लगाते हैं कि जवानी में कोई भजन करने उस समय हम क्या, अरे भजन तब करो ना जब बुढ़िया हुए जोला। और स्थितियां आउंदी कि जब हम जवानी में कभी भजन न करदा, तो जब बुढ़िया हुए जाऊंगा तब मुखन भी बलियंत ढंग से नहीं ला के जगवा, रा के जगवा, तब बुला ले कि राम राम तो बले न सकता, तब राम, तो तब बुढ़िया का राम बलियान कल्याण वालू के लिए मने। तो अगर हम ये जवानी का पुष्प भगवान का चरणों में समर्पित कर दियोला, भगवान प्रसन्न हो जाएगा। और जब हम ये जवानी का पुष्प नहीं भगवान का चरणों में समर्पित न कर, तब स्थिति क्या बने। सो परत्र दुख पावही, सिर धुनि धुनि पचताय, काल ही करनई ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगा। जब हम जवानी में भगवान को न गादा, तब बुढ़िया वक्त जब शरीर में ताकत न रही, बाल सफेद हो गया, मुखमंडल को जो सारू ऑफिस दांपता वो सब ऑफिस खाली होगी, शरीर में ताकत नहीं अब, तब पछताना। तब कभी हम समय को दोष देते हैं, कभी हम अपने भाग्य को दोष देते हैं, किस्मत को दोष देते हैं कि लो जी मेरी किस्मत में तो भगवान का नाम था ही नहीं, मैं क्या करूं।
अरे भगवान के नाम के लिए तो प्रयास करना पड़ता है, प्रयास। और भगवान कहते हैं मैंने मानुष जन्म तुझको तेरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुझको तेरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुझको तेरा दिया। जो तू गिरता गवाए तो मैं क्या करूं, जो तू गिरता गवाए तो मैं क्या करूं, जो तू गिरता गवाए तो मैं क्या करूं, जो तू गिरता मारे तो मैं क्या करूं। मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, मानुष जन्म तुझको तेरा दिया। जो तू गिरता गवाए तो मैं क्या करूं, जो तू गिरता गवाए तो मैं क्या करूं। वेद वेदों ने सार बता ही दिया, वेद वेदों ने सार दे दिया, वेद वेदों ने सार बता ही दिया, वेद वेदों ने सार बता दे दिया। जो समझ में ना आवे तो मैं क्या करूं, जो समझ में न आए तो मैं क्या करूं। जो समझ में ना आवे तो मैं क्या करूं, जो समझ में न आए तो मैं क्या करूं। मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, मानुष जन्म तुझको तेरा दिया। जो तू गिरता गवाए तो मैं क्या करूं, जो जो तू गिरता मारे तो मैं क्या करूं। जो तू गिरता गवाए तो मैं क्या करूं, जो तू गिरता मारे तो मैं क्या करूं। अगर मांस खाए तो मैं क्या करूं, अगर मांस खाए तो मैं क्या करूं। तू अगर मांस खाए तो मैं क्या करूं, तू अगर मांस मैं क्या करूं। मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, मानुष जन्म तुझको हीरा दिया। मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया। जो तू गिरता गवाए तो मैं क्या करूं, जो तू गिरता गवाए तो मैं क्या करूं। जो तू गिरता गवाए तो मैं क्या करूं, जो तू गिरता गवाए तो मैं क्या करूं। मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, मानुष जन्म तुझको हीरा दिया। जो तू गिरता गवाए तो मैं क्या करूं, जो तू गिरता गवाए तो मैं क्या
लगाने लगा, तूने जैसा किया वैसा पाने 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 लगा। आज आंसू बहाए तो मैं क्या करूं, आज आंसू बहाए तो मैं क्या करूं, आज आंसू बहाए तो मैं क्या करूं, आज आंसू बहाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया। जो तू गिरता घुमाए मैं क्या करूं, जो तू गिरता गंवारे तो मैं क्या करूं, जो तू गिरता घुमाए तो मैं क्या करूं, जो तू गिरता मारे तो मैं क्या करूं।
मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, जो तू बिरथा गंवाए तो मैं क्या करूं। भगवान को बार बार कहते हैं कि मैंने तो तुम्हें मनुष्य का जन्म दे रखा है, और मनुष्य जन्म पाकर के आप भगवान के प्रति एक निष्ठा बना दो। और निष्ठा बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप अपना घर बार छोड़ दो, कि अपने बाल बच्चे छोड़ दो, कि अपना काम धंधा छोड़ दो, नहीं। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म तो प्रधान है, कर्म तो करना ही पड़ेगा इस दुनिया में। बिना कर्म किए हुए तो हम रह नहीं सकते। अपने घर में ही रहना है, अपने बाल बच्चों का भरण पोषण करना है, अपनी खेती बाड़ी करनी है, लेकिन मन में भगवान का नाम जपना है, भगवान के प्रति समर्पित रहना है। मैंने कल भी कहा था आपको कि दो वृत्तियां हैं, एक देवी संपदा और एक आसुरी संपदा। तो जब हम देवी संपदा के प्रति पूर्ण समर्पित नहीं होते हैं तो तब हमारे जीवन में आसुरी संपदा पनपती है। तब हम दुनिया में गलत गलत व्यसनों के प्रति हमारा मन जाता है। तब हम कभी भूत पूजक, कभी दैंत पूजक, कभी पता नहीं क्या कर बैठ रहा, वो हमारी ऐसी ही आस्था बन जाती है। जब हमारे जीवन में देवी संपदा के प्रति हम पूर्ण निष्ठा नहीं होते, भगवान के प्रति हमें पूर्ण विश्वास नहीं होता है, हम पूर्ण रूप से भगवान के साथ जुड़े हुए नहीं रहते, तब ऐसी स्थिति होती है। तो मनुष्य जन्म मिला है और मनुष्य जन्म में फिर हम ऐसी गलत धारणा करें, अरे भगवान के प्रति समर्पित होना है ना, और चिंतन करें कि भगवान है, और भगवान हमारे सोचने से ऐसा नहीं कि हम सोच रहे हैं कि भगवान है तब भगवान है, नहीं, भगवान अतुलनीय है, अवर्णनीय है, जिसका कोई वर्णन नहीं हो सकता है। असित गिरि कभी कहता है कि मैं सारे समुद्र, जितने भी दुनिया में समुद्र है उनकी स्याही करूं, जितने भी वृक्ष हैं उनकी कलम बनाऊं, तो भी भगवान का गुणानुवाद नहीं लिख सकता हूं, नहीं कर सकता हूं। शरीर को देख करके, संसार को देख करके ये विश्वास हो जाता है कि भगवान है, और भगवान ने हमें इस धरती में भेजा है। तो मनुष्य भी कम नहीं है। जहां मनुष्य नहीं है वो जगह, उस जगह का कोई महत्व होता है क्या? और धरती की शान तू है, मनु की संतान तेरी, मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है रे। मनुष्य नहीं है वो जगह किस काम की रहती है, उसका महत्व ही खत्म हो जाता है। ओ धरती की शान तू है, मनु की संतान तेरी, मुट्ठियों में बंद तूफान है, बड़ा महान है रे, बड़ा महान है रे, बड़ा महान है। बड़ा महान है।
चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण हो, अमर तेरे प्राण दिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है, तू बड़ा महान है, तू बड़ा महान है, तू बड़ा महान है। किसान तू है मनु की संतान, तेरी मूर्तियों में बंद तू मान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है, तू बड़ा महान है, तू बड़ा महान है। नयनों में ज्वाला तेरी गति में भूचाल, तेरे सीने में छुपा है महाकाल। नयनों में ज्वाला तेरी गति में भूचाल, तेरे सीने में छुपा है महाकाल। धरती के लाल तेरा गिरी सवाल, धरती के लाल तेरा गिरी सवाल, तेरे तांडव का है काल, तेरे मुट्ठी में तांडव का है काल। खुद को तू जान जरा, शक्ति पहचान जरा, खुद को तू जान जरा, शक्ति पहचान जरा, पानी में युग का आह्वान है, तू बड़ा महान है, तू बड़ा महान है, बड़ा महान है, तू बड़ा महान है। धरती की शान तू है, मनु की संतान, तेरी मुट्ठियों में है, तू बड़ा महान है,
कितना श्रेष्ठ है ये जीवन। धरती की शान तू है, मनु की संतान तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को तोड़ दे, अरे तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे अरे धरती से अमृत निचोड़ दे। मनुष्य तो कुछ भी कर सकता है, धरती से अन्न उगा सकता है मनुष्य। तू जो अगर हिम्मत से काम ले, पापों का बेग झुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले, तू जो अगर हिम्मत से काम ले, तो मनुष्य धरती में क्या सामान्य है क्या? लेकिन काल के मुख में तो सबको जाना पड़ता है, और काल से हमें कौन बचा सकते हैं? भगवान ही बचा सकते हैं। काम हमें इस दुनिया में करना है, कर्म करना है, लेकिन फल की इच्छा नहीं। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। 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 हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण हारे। हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। वीर जीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे। वीर जीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे। जीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे। वीर जीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे। जीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे। वीर जीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे। सिंधु बीच बसत का चरण ले पछारे। सिंधु बीच बसत का चरण ले पछारे। हे गोविंद हे गोपाल हरि ओम हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण हारे। अब तो जीवन हारे। जीवन हेतु गयो जीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे। जीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे। जीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे। वीर जीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे। सिंधु बीच बसत राह चरण ले पछारे। सिंधु बीच बसत राह चरण ले पछारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। चार पहर युद्ध भयो ले गयो मझधारे। चार पहर युद्ध भयो ले मझधारे। चार पहर युद्ध भयो ले गयो मझधारे। चार पहर युद्ध भयो ले गयो मझधारे। नाक कान डूबन लगे कृष्ण को पुकारे। नाक कान डूबन लगे कृष्ण को पुकारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल
गोविंद राख शरण तुम्हारे, हे गोविंद हे गोपाल तुम्हारे, हे गोविंद हे गोपाल भक्त शरण तुम्हारे। बोले नंदन भगवान की जय। और इसके बाद थोड़ा भगवती को मनाते हैं और उसके बाद माइक आचार्य जी को सौंपूंगा। बोले आदि शक्ति जगदम्बा भगवती भगवती दई